अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, आप सबको मेरा कोटिश नमन, सप्रेम जय जो। तो बहुत बड़ी चर्चा चल रही है ना अस्तेय के विषय में चर्चा चल रही है, चोरी न करना, है ना। तो अचानक सदगुरु की चर्चा आ गई और विषय तो वही है, सदगुरु की वाणी पर, सदगुरु के विचारों को अपने हृदय में उतारना, अपने को ढालना उनके अनुरूप, है ना। तो भजन संख्या 35 सदगुरुदेव दिए हैं, भूला हुआ शेर, इसको भी स्मरण कर ले, गुरु की वाणी, है ना। कितना खूबसूरत लिखे हैं गुरुदेव, है ना। भूला हुआ शेर, अभी भाषण चल ही रहा था, है ना। बन कर के भक्त सेवक क्या आपने है पाया, जो ब्रह्म ज्ञान धन था उसको भी सब गंवाया। धन के लिए दुखी हो, विषयों के दास बनकर अज्ञान में पड़े हो, निज रूप को भुलाया। बन कर के भक्त सेवक क्या आपने है पाया, जो ब्रह्म ज्ञान धन था उसको भी सब गंवाया। ईश्वर ने क्या दिया कुछ, सच बात हमसे कह दो। नाहक में नाक रगड़े, नाहक में सिर झुकाया। बन कर के भक्त सेवक क्या आपने है पाया, जो ब्रह्म ज्ञान धन था उसको भी सब गंवाया। तुमको वही मिलेगा जितना किया है तुमने, फिर से हो के प्यारे नाहक में दुम हिलाया। बन कर के भक्त सेवक क्या आपने है पाया, जो ब्रह्म ज्ञान धन था उसको भी सब गंवाया। अपने से लाके रखा, अपना खुदा बनाया। अपने से तुम बंधे थे, शिव ने तुम्हें जगाया। बन कर के भक्त सेवक क्या आपने है पाया, जो ब्रह्म ज्ञान धन था उसको भी सब गंवाया। बहुत बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी बात। तुमको वही मिलेगा जितना किया है तुमने, फिर से ही हो के प्यारे नाहक में दुम हिलाया। बहुत बड़ी बात है। बन कर के भक्त सेवक क्या आपने है पाया, जो ब्रह्म ज्ञान धन था उसको भी सब गंवाया। बहुत बड़ी बात है ना। अपने से लाके रखा, अपना खुदा बनाया। अपने से तुम बंधे थे, शिव ने तुम्हें जगाया। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अनंत कोटि प्रणाम, है ना, कोटि कोटि नमन। ऐसे महान आत्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंत कोटि नमन। ऐसा ब्रह्म ज्ञान सद्गुरु दिए हैं जिसकी बराबरी कौन क्या करेगा, है ना। आप जितना इसको समझेंगे, आप जितना इसको जानेंगे, आप उतने ही भाव विभोर हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति सद्गुरुदेव से पूछे, इस सद्गुरुदेव
आप तो मूर्ति पूजा सब मना करते हैं, फोटो पूजा सब कुछ मना करते हैं। फिर हम लोग आपको कैसे याद करेंगे, यानी आपको कैसे फोटो ऐसे कैसे हम अब आपको स्मरण करेंगे, कैसे आपकी हम लोग पूजा करेंगे, है ना। सदगुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, है ना। योग साधन कीजिए, ध्यान तपस्या कीजिए, है ना। और साधन खत्म करने के बाद जिस वक्त साधन कंप्लीट हो जाएगा तब हमसे आशीर्वाद ले लेना, है ना। और जब साधन करते समय बीच में कभी भी मुझे याद नहीं करना है, साधन के अंदर मुझे याद नहीं करना, है ना। साधन करना, ध्यान लगा के मंत्र बताए हैं, जपना वही निरंजनोहम जगदीश्वरोहम, ये मंत्र ही तुमको जपना है। जो मैंने बताया ये तुम्हें जपना है, और जो जो हम चक्रभेदन बताएं ये तुम्हें करना है, और यम नियम का पालन करना है ना। और फिर ऐसी स्थिति में कभी अगर हम याद आ गए, है ना, वही सबसे बड़ी पूजा है ना। बाप रे बाप, ऐसा गुरु, ऐसा सदगुरु क्या मैं बताऊं। वो तो मुनिजन ही अनुभव कर सकते हैं, वो तो योगीजन ही अनुभव कर सकते हैं। धन्य धन्य गुरुदेव हृदय कहने लगता है ना। जो कुछ भी है सब आपका है ना। मेरा मुझ में कुछ ना ही, जो कुछ है सो तोर, है ना। तेरा तुझको सौंपते, ऐसे लोग महात्मा लोग कह गए अपने भगवानों को याद कर करके। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है हमारे सदगुरु, है ना, मैं क्या बताऊं। माता पिता ने जन्म दिया, है ना, आपने संवारा है, जीवन को समृद्ध किया है आपने, है ना। और इतना सुंदर परिवार दिए हैं हमारे गुरुदेव ने, इतना प्यारे प्यारे भाई बहन, इतने श्रद्धेय माता पिता, इतना सुंदर भूमंडल में हम लोग जब जहाँ जाते हैं तो आदर्श व्यक्तित्व के साथ मिलते हैं, एक दूसरे को देखकर फूल बरस रहे हैं। बाप रे बाप, मैं क्या बताऊं, है ना। लेकिन अस्ते के विषय में चर्चा चल रही है ना। तो बहुत बड़ी बात है। तो चोरी नहीं करने वाली बात में मेरा कहने का मतलब हमारे योगी वृंद को नित्य साधन करना है, चोरी नहीं करना, बस इसी में संपूर्ण हो जाएगा। हम लोग को द्रव्य की चोरी तो करनी ही नहीं है, इच्छा भी खत्म हो जाएगी ये सब तरह की, है ना। सबसे ब्रह्म ज्ञान है अपना आप, और अपने आप को जान लेने पर हम सबको जान लेते हैं। जो अपने हैं कौन उसकी चोरी करेगा भला। हम बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन हमारे श्रीपाद भैया जब बुलाए तो हम नागपुर आए, उनकी बहनों की शादी, है ना, में। तो नागपुर में शादी हुई जब बहनों की, तो अब खाना ये सब होता है ना भोज में अपना। तो भोजन वोजन करने के बाद लोग जा रहे हैं सब कोई, है ना। तो हम लोग विदाई भी कर रहे हैं, और बाइक वाइक सब में निकल के जा रहे हैं, रात्रि में भी निकल के जा रहे हैं। और इतना सोना गहना पहनी है महिलाएं, इतना खूबसूरत, है ना, एकदम बहुत ज़्यादा। उधर बहुत मने पहनते हैं खूब, हाँ, बहुत पसंद है उनको, है ना। ये कोई अपना झारखंड या अपना रांची तो है नहीं, है ना, वो है अपना नागपुर। तो बड़ी विचित्र बात हो गई। वैसे उड़ीसा में भी बहुत सोना वोना पहनते हैं, हाँ। आजकल थोड़ा कम हो गया क्योंकि चोरी होने लगी है आसपास में, कहीं भी निकलते हैं तो लोग छीन लेते हैं, यानी चैन ऊन। कभी रांची में तो ऐसे भी हो जाता था बिल्कुल। आप सोचेंगे तो रांची के रहने वाले होंगे या उड़ीसा के या झारखंड के, तो हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं। सब लोग चोर नहीं होते, लेकिन एक के चलते बदनाम हो जाते हैं हम लोग, है ना। पर नागपुर की बात ही निराली, है ना। हम आश्चर्यचकित हो गए। तो भैया से हम पूछे कि इतना सोना गहना लद कर पहनी हुई है बहनें, और जा रही हैं अपने गाड़ी में, बाइक में जा रहे हैं इतनी रात में खाना वाना खा करके, तो यहाँ चोरी नहीं होती क्या। वो तो खैर वो लोग तो सब जितने थे सभी सब पुलिस वाले ही थे, इतने सभी कोई। फिर भी उन्होंने कहा, बोले बहन यहाँ कोई सोने गहने की चोरी नहीं करते हैं, बहनों की जो पहनी हुई है ना वो चोरी नहीं करते यहाँ के। आश्चर्यचकित हो गए हम, क्या बोल रहे हैं। बोले हाँ, बोले सोना गहना हीरा मोती कुछ भी पहने, बहन पहनी है ना जो कोई,
माताएं या बहनें जो पहनी हैं वो यहाँ पर कोई चोरी नहीं करते हैं। बाप रे बाप, हम बोले कोटिशन नमन चोर को, है ना। अद्भुत बात है। हम बोले हम तो कभी सुने ही नहीं थे, मतलब। तो आश्चर्यचकित हो गए। बोले ऐसा क्यों? बोले देखो, यहाँ ज़माना चाहे जितना बदल जाए, लेकिन माताएं और बहनें सबकी है ना, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को सजे संवरे देखना चाहते हैं। अपनी पत्नी के लिए लोग गहने बना के देते हैं, है ना। तो ये सब जो चोर लोग ये सब समझते हैं, लोग कोई कितना मेहनत से उनके लिए गहने लाए हैं, उसको वो चुराते नहीं हैं। अरे बाप रे बाप, हम बोले ये तो आश्चर्यजनक बात है। अभी हम बहुत दिन से गए नहीं हैं लेकिन उन चोरों को भी मेरा कोटिशन नमन। बहुत बड़ी बात है ये तो। अगर ऐसे पूरे भारत भूमि में हो जाए तो कम से कम महिलाएं शान से सज संवर के जाएंगी, है ना। तो ये तो आज दूसरी बात निकल गई। खैर कोई बात नहीं, कल फिर चर्चा करेंगे, है ना। सादर नमन, कोटिशन नमन आप सबको, और ऐसे महान भाइयों को नमन जिनका दर्शन करने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता पड़ी। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव। अशेष धन्यवाद।